Hello friends, welcome to our channel Study Addicted Academy. My name is Umesh और this is a lecture series of हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 और ये एक कंप्लीट एनालिसिस हम इन लेक्चर सीरीज में जो है करेंगे और दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ दिस सीरीज और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है फॉर एचपीपीएससी, एचपीएस, एचपीएसएससी, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे है और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट चैप्टर रहता है इकोनॉमिक सर्वे का, कोविड 19 इम्पैक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी एंड स्टेट रिस्पॉन्स। तो क्या जो प्रभाव है कोविड 19 का जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर रहा और किस तरह से हमारी सरकार का जो इसके प्रति रिस्पॉन्स रहा, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो सबसे अगर इंट्रोडक्शन में बात करें तो इसमें जो देखिए बताया गया कि अमिड कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच में बहुत सारी कंट्रीज ने जो है लॉकडाउन जो है इशू कर दिया ताकि जो है फ्लैटन किया जा सके कर्व ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये देखिए फैलने वाली एक बीमारी थी, पर्सन टू पर्सन ये फैल रही थी, तो काफी तेजी से फैल रही थी, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने उस टाइम जो लॉकडाउन लगाया और इससे क्या हुआ कि मिलियन ऑफ जो सिटीजन है डिफरेंट कंट्रीज के उनको जो अपने घरों में ही कन्फाइन कर दिया गया और इससे बिजनेस एक्टिविटीज जो है शटिंग डाउन होगी और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इससे जो है रुक गई। और अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की अगर बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है एक्सपेक्टेड रही टू स्ट्रिंक बाई -3%, तो 3% से स्ट्रिंक कर गई या -3% जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गई इन 2020 और ये जो है स्टीपेस्ट स्लो डाउन था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 के बाद। और देखिए हमारी कंट्री में जो है लॉकडाउन जो है इंडिया में जो 24 मार्च 2020 को जो है हमारी सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन जो है नेशनवाइड जो इम्पोज किया जाता है फॉर 21 डेज और इससे जो है लिमिटेड हो जाती है मूवमेंट ऑफ इंटायर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द कोविड 19 पेंडेमिक। और ये ऑर्डर किया जाता है आफ्टर 14 आवर वॉलंटरी पब्लिक कर्फ्यू। इससे पहले देखिए कर्फ्यू लगाया जाता है 22 मार्च को फॉलोड बाय इन्फॉर्मेशन सीरीज ऑफ रेगुलेशंस ऑफ द कंट्रीज कोविड 19 इफेक्टिव रीजंस। और लॉकडाउन जो इम्पोज किया जाता है जब जो नंबर ऑफ कन्फर्म्ड जो पॉजिटिव केसेस हैं इंडिया में ये जो है 500 के आसपास जो है पहुंच गए थे, उसमें जो लॉकडाउन जो है फिर जो इंडिया में जो लगाया जाता है। और बहुत से ऑब्जर्वर स्टडी करते हैं कि लॉकडाउन ने जो स्लो कर दी है ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पेंडेमिक। तो देखिए लॉकडाउन से देखिए काफी ज्यादा जो है पेंडेमिक को रोकने में जो मदद मिली, इससे जो ग्रोथ रेट थी पेंडेमिक की वो जो है काफी ज्यादा स्लो हो गई और 6 अप्रैल तक जो रेट ऑफ डबलिंग जो था वो एवरी 6 डे हो गया केसेस के डबल होने का रेट, और 18 अप्रैल तक जो है रेट ऑफ डबलिंग जो है एवरी 8 डेज हो गया। इससे जो है देखिए रोकना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन से जो है जो इसके जो फैलाव था उसकी गति जो ग्रोथ रेट थी कोविड 19 की उसको जो है थोड़ा स्लो कर दिया गया इसके द्वारा। और फर्स्ट केस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट केस जो इंडिया में कोविड 19 पैंडेमिक का जो है ऑब्जर्व हुआ या रिपोर्ट हुआ वो होता है 13 जनवरी 2020 को। जनवरी में ही हमारी कंट्री में जो है कोरोना के केस जो रिपोर्ट हो गए थे। 13 जनवरी 2020 को जो फर्स्ट केस जो है रिपोर्ट हो गया था और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो वायरस जो कि ओरिजिनेट हुआ चाइना से, ये धीरे धीरे जो है पूरी हमारी कंट्री और हर एक स्टेट्स और हर एक यूनिट टेरिटरीज में ये जो है फैल गया, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश भी इससे जो है अछूता नहीं रहा। और फर्स्ट केस जो हिमाचल प्रदेश में जो ऑब्जर्व हुआ ये वो जो हुआ 20 मार्च 2020 को, जो हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट केस जो है कोरोना का जो रिपोर्ट किया गया। आगे देखिए इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, उसका काफी यूनिक जो इकोनॉमिक शॉक रहा जिसके द्वारा जो है बहुत सप्लाई और डिमांड साइड जो है हिट हुई और साइमल्टेनियसली जो भी इकोनॉमीज है अराउंड द वर्ल्ड उनकी डिमांड और सप्लाई में देखिए काफी ज्यादा जो है फर्क जो देखने को मिला, काफी ज्यादा नुकसान जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हुआ और इससे काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता की स्थिति आई, लो कॉन्फिडेंस, लोअर कॉन्फिडेंस, जो पीपल्स का जो विश्वास है इकोनॉमी में वो जो कम हुआ, लॉस ऑफ इनकम, लोगों की जो इनकम है जो आमदनी है वो काफी कम हुई, वीकर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमें देखने को मिले और फियर ऑफ कॉन्टेजियन, मतलब वायरस से इन्फेक्टेड होने का जो फियर है, जो डर है वो लोगों के मन में आया। और कर्टेलमेंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑप्शंस ड्यू टू क्लोजर ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट सेंसिटिव एक्टिविटीज, triggering of precautionary savings, risk aversion among business and resultant fall in consumption and investment। और consumption and investment जो है बहुत ज्यादा फॉल जो हमें देखने को मिला इन दी फर्स्ट ऑर्डर डिमांड स्टॉक। देखिए कोविड से हमें एक लेसन मिला कि जो हमारी जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई चेन है ये रिसिलियंट होनी चाहिए। दूसरा सेल्फ सफिशिएंसी जो हर एक कंट्री में जो है होनी चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी पेंडेमिक आती है तो उससे बचा जा सके। उसके साथ साथ जो हमारी हेल्थ इंडस्ट्री है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, वायरोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो स्टडी होती है ये और ज्यादा जो इम्प्रूव होनी चाहिए, इनहेंस होनी चाहिए। और रोबोटिक्स जो है एक अल्टरनेट उभर के आया, हमने बहुत सारे जगह देखा कि रोबोटिक्स का यूज जो है काफी ज्यादा जो है किया गया, चाहे टेस्टिंग है, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, चाहे अदर सर्विसेज के लिए। और एक और जो सबसे खास बात रही, डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही इससे,
जितनी ज़्यादा डिजिटाइजेशन सर्विस होगी, लोगों का कॉन्टैक्ट जो एक दूसरे से जो है कम होगा, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो जो डेवलप होना चाहिए, आईटी सर्विसेज जो है ज़्यादा जो डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इस टेबल में जो डेटा दिया गया है कि किस तरह स्प्रेड ऑफ कोविड-19 जो हिमाचल प्रदेश में देखा गया। इसमें देखिए बताया गया कि पॉपुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश की जो है 73 लाख है अप्रोक्सीमेटली बेस्ड ऑन द 2019 पॉपुलेशन डाटा। और इसमें पर मिलियन एक 1 मिलियन जो 10 लाख के बराबर होता है, तो हर 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर हमारे जो है 7,975.6 जो लोग हैं हिमाचल के वो जो इन्फेक्टेड पाए गए। और इंडिया की अगर एवरेज देखें तो इट इज 8,190 पर मिलियन पॉपुलेशन कोविड इन्फेक्शन थे। और अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 7,976 आउट ऑफ एवरी 10 लाख पीपल जो हिमाचल प्रदेश में जो है पॉजिटिव जो है टेस्ट जो है पॉजिटिव उनका पाया गया कोविड के लिए। रिकवरी रेट अगर देखें तो 97.6%, यानी कि 100 कन्फर्म केसेस के ऊपर 98 जो है रिकवर्ड हो गए फ्रॉम द वायरस। और एवरेज ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 0.1% थी ये। और 7 to 4 फॉर लास्ट 1 वीक जो है नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन जो ग्रोन है एवरेजली बाई 0.1% पर डे। और एक्टिव रेशियो अगर हम देखें तो 0.7% लोग 100 में से अप्रोक्सीमेटली 1 लोग ऐसे हैं जो कि करंटली जो है प्रेजेंटली भी जो है वो इन्फेक्टेड है। और केस फैटेलिटी रेट देखें तो 1.7% या 2% के आसपास जो 100 में से 2 लोगों ने जो है अपनी जो जान भी गंवा दी वायरस से। और टेस्ट पर मिलियन में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पर मिलियन में जो टेस्टिंग जो की गई कोविड-19 इसको 1,38,936.6 एज ऑफ 14 फरवरी 2021। और फॉर एवरी 10 लाख पीपल इन हिमाचल प्रदेश 1,38,937 सैंपल्स जो है आपके जो है टेकन किए गए 10 लाख पॉपुलेशन में से। नेक्स्ट में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, इसने सफर किए मल्टी फेरियस इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन फ्रॉम इंटरकनेक्टेड सेक्टर। तो देखिए हर एक सेक्टर जो दूसरे सेक्टर से जो कनेक्टेड होता है, तो एक सेक्टर में अगर डिस्टर्बेंसेस होती है तो इससे जो डिस्टर्बेंस होते हैं सेक्टर में जाती है और एक्सटेंड जो चेंजेस करता है और वेरीज करता है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। और कोविड-19 ने देखिए सारी जो सप्लाई चेन थी उसको जो है डिस्टर्बेड कर दिया। और एक स्पिल ओवर जो है इसका जो है एक इफेक्ट जो है हमें देखने को मिला थ्रू आउट दी सप्लायर्स नेटवर्क। और ट्रेड इन 2020 जो है फॉलन हुआ इन एवरी रीजन एंड इससे जो है एक रिस्ट्रेंट काफी ज्यादा अंकुश जो है हर एक सेक्टर्स के ऊपर जो इकोनॉमी के लगा। और हिमाचल प्रदेश ने काफी ज्यादा मल्टी इफेक्ट्स जो है अपनी इकोनॉमी के ऊपर जो कोविड-19 के ऊपर देखे, जिनको आगे डिस्कस किया गया है। और देखिए नेक्स्ट इसमें बताया गया कि ट्विन मतलब दो जो है इकोनॉमिक शॉक जो है पेंडेमिक के द्वारा हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को लगे। पहला था डिमांड शॉक। तो डिमांड शॉक के ऊपर क्या हुआ, देखिए जो इन्वेस्टमेंट थी, जो निवेश था वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। रिड्यूस्ड इन कंजप्शन, जो कंजप्शन थी वो जो है गुड्स की वो कम हो गई। रिड्यूस्ड डिमांड्स होगी फॉर नॉन इसेंशियल गुड्स। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो नॉन इसेंशियल गुड्स के ऊपर देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। जो इसेंशियल गुड्स जैसे कि सब्जियां या जो भी खाने की वस्तुएं थी वो फिर भी चली रही, लेकिन नॉन इसेंशियल गुड्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा जो है कम हो गई। अगर हम सप्लाई शॉक की अगर बात करें तो लेबर सप्लाई शॉक काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। और सप्लाई चेन के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रप्शन जो है हमें रुकावटें जो देखने को मिली। नेक्स्ट आता है कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन स्टेट्स इकोनॉमी। तो कोरोना महामारी का जो है क्या प्रभाव जो है हमारी राज्य की इकोनॉमी पर ऊपर पड़ा, इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो देखिए इसमें बताया गया कि कोविड-19 हैज मेनी ओवर आर्चिंग जो इफेक्ट्स है उसके ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर के ऊपर ऑफ इकोनॉमी रेंजिंग फ्रॉम एक्यूट टू माइनर। और प्रेजेंट चैप्टर इसमें इसे एनालाइज किया गया। तो डिफरेंट सेक्टर वाइज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के ऊपर जो इम्पैक्ट रहा उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो कोविड-19 के रहे। फॉरेस्ट्री और लॉगिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, लॉगिंग बोलते हैं जो भी लकड़ी से रिलेटेड जो लठे बनाए जाते हैं उनको लॉगिंग बोलते हैं, फॉरेस्ट्री लॉगिंग। टिम्बर जो जनरली आपकी जिसमें यूज होती है टिम्बर से रिलेटेड या लकड़ी का जो भी जो व्यापार होता है उसको हम लॉगिंग में रख देते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में बताया जा रहा है कि एक अबंडेंट काफी प्रचुर मात्रा में जो सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज है जो कि प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किए गए हैं। तो कोविड-19 का इम्पैक्ट जो देखिए इस टेबल में यहाँ पर देखिए बताया गया है फॉरेस्ट्री। यहाँ पर जो है ग्रोथ रेट जो रही फॉरेस्ट्री लॉगिंग एंड माइनिंग की। अब यहाँ पर अगर इस आप टेबल को देखें तो दिस इज जीरो लेवल और ये यहाँ पर भी नेगेटिव ग्रोथ रेट है और यहाँ पर ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। सबसे पहले बात करें फॉरेस्ट्री लॉगिंग की, तो 1890 में जो फॉरेस्ट्री लॉगिंग जो ग्रोथ रेट थी पॉजिटिव प्लस 2.6%। फिर 1920 में जो फॉरेस्ट्री लॉगिंग की जो ग्रोथ रेट थी इट इज प्लस 10.6%। लेकिन कोविड के दौरान 2020-21 में एडवांस्ड एस्टिमेट्स के अनुसार जो है 17.5 -17.5% जो ग्रोथ रेट हमें जो है फॉरेस्ट्री और लॉगिंग की देखने को मिली। तो ये डाटा हमें जरूर ध्यान में रखना है कि 2020-21 में जो फॉरेस्ट जो सेक्टर है फॉरेस्ट्री लॉगिंग जो सेक्टर इज -17.5% से इसमें जो हमें जो कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिली। अगर हम माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात करते हैं तो 1819 में माइनिंग सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें -3.5% की देखने को मिली थी। उसके बाद 1920 में माइनिंग सेक्टर ग्रो करके प्लस 4.3% इसने ग्रोथ रेट दिखाई। और अगेन फिर 2020-21 में -18.4% जो माइनिंग और क्वेरिंग में हमें जो ग्रोथ रेट देखने को मिली। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि काफी ज्यादा हाईएस्ट फॉल जो अंडर द प्राइमरी सेक्टर में जो देखने को मिला माइनिंग और क्वेरिंग में। माइनिंग और क्वेरिंग की जो कंट्रेक्शन थी वो थी -18.4% इन 2020-21। और जो फॉरेस्ट्री की थी -17.5%। ये जो है किसकी वजह से थी, क्योंकि नेशन वाइड जो लॉकडाउन जो है लगा दिया गया कोविड-19 के दौरान, जिससे हम सब जो है वाकिफ हैं। और
आउटब्रेक ने फोर्स कर दिया सभी को कि सब के सब जो है घरों के अंदर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग जो सामाजिक दूरी है उसका जो पालन करें। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि जो अनअवेलेबिलिटी जो रही लेबर की वर्क करने के लिए फ्रेश लॉगिंग में ऑन दी वन साइड और डिक्रीज इन डिमांड ऑन दी अदर। देखिए एक तरफ जो है लेबर नहीं मिल रही थी काम करने के लिए फ्रेश लॉगिंग सेक्टर में, दूसरी तरफ जो है डिमांड जो है डिक्रीज हो गई थी। इससे ट्विन शॉक्स जो है इन सेक्टर्स को जो है लगे। देखिए कोई भी सेक्टर है ना, उसको खुद को सर्वाइव करने के लिए तो शॉक लगा ही लगा, दूसरा डिमांड उस सेक्टर की नहीं रही, उसके काम की नहीं रही, जैसे फॉरेस्ट लॉगिंग की डिमांड नहीं रही, तो ट्विन शॉक्स जो हर एक सेक्टर को जो है लगे, इसमें ये बताया जा रहा है। अब सेकंड इसमें रहता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आता है, और कंस्ट्रक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर जो रहता है, निर्माण का जो कार्य रहता है, वो बैकबोन रहती है किसी भी इकोनॉमी की, रीढ़ की हड्डी जो है किसी भी इकोनॉमी की रहती है। और ये जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स के, एंड सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज शेयर जो है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका सेकंड हाईएस्ट शेयर रहता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। देखिए सबसे ज्यादा जो शेयर है वो टर्सरी सेक्टर का है, सभी सेक्टर का। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में आप बताया गया है ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए ये जो ब्लू वाली जो लाइन रही है इट इज मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें डिफरेंट ईयर्स दी गई है। अगेन ये नीचे की तरफ जो है लो नेगेटिव ग्रोथ रेट है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। तो हम सबसे पहले 1890 में मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की बात करें तो 1890 में जो मैन्युफैक्चरिंग जो रही ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इट इज प्लस 11.2% से ग्रोथ कर रही थी। उसके बाद देखिए अगर हम चलेंगे 1920 में तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो ग्रोथ रेट है इट इज अगेन पॉजिटिव रेंज में 0.3% प्लस में था ये भी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें 2021 में तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो कंट्रैक्शन थी इट इज माइनस, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंट्रैक्शन इट इज -14.2%। उसके बाद अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर 1890 में ग्रो कर रहा था प्लस 3.7% से, फिर 1920 में प्लस 3.1% से, लेकिन कोविड के कारण 2020-21 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कंट्रैक्ट कर गया बाई -11.5% से। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 2020-21 में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड इट इज कंट्रैक्टेड बाई -14.2%, और ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज कंट्रैक्टेड बाई -11.5%। और देखिए आगे बताया जा रहा है कि मैन पावर की अनएबिलिटी के कारण लॉकडाउन की वजह से ये मेन रीजन था जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट जो है इस तरह से डाउन हुई है, कंट्रैक्ट करेगा। टर्शियरी सेक्टर में सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बाई अदर मींस। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो भी हम डिस्कस करेंगे तो एक हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड्स एंड दूसरा हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन बाय अदर मींस, जिसमें एयरवेज आ जाएगा, रेलवेज आ जाएगा, वाटरवेज आ जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन देखिए मेन पार्ट रहता है टर्शियरी सेक्टर का, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका जो है हमारी स्टडी में रहता है। तो ऑप्शन है देखिए हमारी जो स्टेट है यहाँ पर आपको ज्यादातर जो रोड ट्रांसपोर्ट ही मिलेगा, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है चाहे एविएशन है, हवाई यात्रा है, या रेलवेज है, या वाटर बेस है, ये काफी कम मात्रा में जो है हमारी जो स्टेट है इसमें देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर जो प्ले है ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज का रहता है। तो इसमें बताया गया कि ऑप्शंस ऑफ अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एयरवेज एंड रेलवेज मेक्स रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, जो सड़क से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी हिली टेरेन में जो प्ले करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगेन ग्राफ दिया उन्होंने ग्रोथ रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बाय अदर मींस। तो ट्रांसपोर्ट बाय अदर मींस इस कलर से और ब्लू कलर से ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो 1819 में ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 2.5% ग्रो कर रहा था, फिर 1920 में 4.5% से, लेकिन कोरोना के कारण जो है 2020-21 में जो है कंट्रैक्ट कर गया ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन बाई -16.2%। अब उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन बाई अदर मींस, जिसमें रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज आपकी आ जाएगी। उसमें अगर हम बात करें तो 1819 में जो है अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो ग्रो कर रहा था 7.8% से, 1920 में 5.6% से, और कोरोना की वजह से -20। तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो अदर मींस से था बाई 2021 में ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया बाई 28% से, -28% से जो है ट्रांसपोर्टेशन बाय अदर मींस ऑफ कंट्रैक्शन उसमें हमें देखने को मिली बाई कोरोना। अगेन आगे डिस्कस किया गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन थी बाई अदर मींस, इसमें हाईएस्ट डिप जो -28% की हमने देखी, वेयर ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज और कम्युनिकेशन जो थी उसमें से -16.2% की जो डीप हमें देखने को मिली 2021 में ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट हमारे पास था टूरिज्म दैट इज जो भी हमारे जो यात्री आते हैं, और हॉस्पिटलिटी जो भी अतिथि सत्कार जो सेक्टर रहता है, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर जो रहते हैं। तो देखिए तो पर्यटन और जो अतिथि सत्कार जो सेक्टर था इसमें अगर हम बात करें तो टूरिज्म जो है रिमेन होता है मेन सोर्स ऑफ द रिवेन्यू जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। तो देखिए रिवेन्यू जनरेशन जो भी हमारी जो सरकार की जो इनकम है, जो रिवेन्यू जनरेशन राजस्व है, और एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार वगैरह जो क्रिएट होता है, टूरिज्म में काफी ज्यादा जो है क्रिएट होता है। तो कोविड-19 की वजह से ये जो ओवरसीज सेक्टर था, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि -81.2
33% से जो है टूरिज्म सेक्टर में जो कंट्रैक्शन देखने को मिली। और नीचे दी गई फिगर जो है जो पर्यटनों का जो इनफ्लो है हमारी स्टेट में 2010 से अब तक वो इसमें बताई गई है। ये हम ग्राफ जो है ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रेट जो रही टूरिस्ट इनफ्लो की, पर्यटन की हमारी स्टेट में ये बताई गई है। तो देखिए इसमें 2011 की बात की गई है तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है टूरिज्म सेक्टर में देखिए 13.75% से जो है टूरिस्ट जो हमारी कंट्री में जो है हमारी स्टेट में जो इंक्रीज किए। फिर 7% से जो है पर्यटन जो ज़्यादा आए हमारे प्रीवियस ईयर के मुकाबले 2012 में। फिर 2013 में पर्यटकों की संख्या में -6.30% की जो है कटौती हमें देखने को मिली। उसके बाद जो है अगेन 7.8% से जो है टूरिज्म ग्रो किया। टूरिस्ट का जो परसेंटेज है वो हमारी कंट्री में बढ़ा 2014 में। फिर 7.46% से अगेन पर्यटन जो 2015 में बढ़े। फिर 5.2% जो है अगेन टूरिस्टों की जो इनफ्लो हमारी स्टेट में वो बढ़ा। फिर 6.2% से 2017 में टूरिस्ट का इनफ्लो हमारी स्टेट में बढ़ा। 2018 में अगेन -16.08 जो है मतलब कंट्रैक्शन जो है टूरिस्ट के या डिप जो है टूरिस्ट के इनफ्लो में जो देखी गई। 2019 में अगेन 4.6% जो है इंक्रीज जो है हमने जो है टूरिस्ट के इनफ्लो में हमारी जो स्टेट है उसमें देखा। लेकिन 2020 में -81.33% से जो है हमें जो है टूरिस्ट के जो है कमी जो है हमारी जो स्टेट है इसमें जो है देखने को मिली। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2011 से 2020 तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो टूरिस्ट हैं उनका नंबर जो है प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो है घटा है स्टेट में, या किन किन ईयर्स में जो है टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ रेट हमें जो है नेगेटिव देखने को मिली है 2011 से 2020 तक। तो आप देखना 2013 में -6.30%, फिर 2018 में -16.08% और अगेन 2020 में -81.33%। यानी कि 3 साल ऐसी हैं 2011 से 2020 तक जहां पर हमें टूरिज्म सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो जो है नेगेटिव जो में जो देखने को मिली। और ये जो डाटा फिगर्स हैं ये जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की रहती है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किया कि अराइवल ऑफ टूरिस्ट जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमने जो है देखी। और इसमें बताया गया कि जो 2020-21 है इसमें जो टूरिज्म सेक्टर है इसकी -81.33% जो है ग्रोथ रेट रहने का कारण था कि कंट्री में हमारे लॉकडाउन लगा हुआ था तो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। और जो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हमारी स्टेट में आए हुए थे उनको एकदम जो वापस जाना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। और बैन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर लगाया गया और उससे नए टूरिस्ट जो है नए पर्यटन जो है हमारी स्टेट में या हमारी कंट्री में नहीं आ पाए। इससे हमारी स्टेट में जो है हाईएस्ट कंट्रैक्शन जो है अराइवल ऑफ टूरिस्ट में जो देखने को मिली हमें प्रीवियस ईयर के मुकाबले, दैट इज -81.33% की कंट्रैक्शन जो हमें जो टूरिस्ट अराइवल में जो हमारी स्टेट में जो देखने को मिली। नेक्स्ट देखिए इन्होंने 2010 के डाटा के साथ 2020 का जो डाटा कंपेयर किया है तो इन्होंने बताया है कि 2010 में जो है 24.22% जो है टूरिस्ट इनफ्लो जो है हमारी कंट्री में जो इंक्रीज किया था। और अगर हम 2010 से 2020 का जो है कंपैरिजन करें अराइवल ऑफ टूरिस्ट जो है कंपेयर टू टूरिस्ट ईयर 2010 के 20 के जो है 2010 के साथ अगर कंपेयर करें तो -75.88%। देखिए 2010 की बात चलिए 2010 में भी जो 2020 में जितने टूरिस्ट आए मतलब 2010 के मुकाबले 2020 में -75.88% जो है टूरिस्टों में जो हमें जो गिरावट देखने को मिली। और अगर फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो 2010 के मुकाबले 2020 में जो है -90.59% जो हमें जो है फॉरेन टूरिस्ट जो है विदेशी जो पर्यटक हैं वो कम देखने को मिले। नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया गया कि इम्पैक्ट क्या रहता है कोविड-19 के हेल्थ सेक्टर के ऊपर। देखिए तो कोविड-19 का सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन जो सबसे ज़्यादा दबाव जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही पड़ा और डाइवर्सन जो है रिसोर्सेज का किया गया अदर सेक्टर से हेल्थ सेक्टर की तरफ टैकल द कोविड-19, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के ऊपर देखिए काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन जो कम होगी देखिए 17,000 से 15,000 मतलब एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो है आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर पहले 17,000 या 80,000 कुछ वैक्सीनेशन लगाई जाती है वो 10 से 15,000 तक जो है आके सीमित रह गई। एग्जैक्ट इस डेटा को आपको जो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप चलो आइडिया देख सकते हैं। तो फर्स्ट डोज जो गिवन थी टू चिल्ड्रन ऑफ एज मोर देन 12 months ऑफ मीजल्स एंड रूबेला हैज बीन अफेक्टेड। और सिमिलरली डोज जो रही DT5 DT10 एंड DT16 जो गिवन होती है चिल्ड्रन एज मोर देन 23 months वो भी जो अफेक्टेड रही। उसके बाद अगर हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात करें तो NSP की बात करें तो पहले 194 था, अप्रैल 2 दिसंबर 2011 हो गया। फिर स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो 4037 पहले थी, अभी 80 मंथ तक होगी। तो इस तरह जो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम थी ये भी जो काफी ज्यादा जो है आपके जो है हिट हुए। एक्सैक्ट डाटा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एवरी कंपोनेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट इसका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है काफी ज्यादा हैम्पर्ड हुआ बाय द पेंडेमिक। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर डिस्कस किया गया कि कौन से स्टेट इनिशिएटिव जो है लिए गए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कौन से जो है पहले की गई कौन से कदम उठाए गए टू टैकल द कोविड-19। तो देखिए फर्स्ट केस जो है हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट बताया 20 मार्च 2020 और इसमें बताया गया कि इस केस की रिपोर्ट होने से पहले ही जो है हिमाचल प्रदेश ने जो है एक मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी जो अपना ली थी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। और हिमाचल प्रदेश में जो देखिए एक यूनिक स्ट्रेंथ है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पहले इस्टेब्लिश एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है और डिसेंट्रलाइज जो है देखिए गवर्नेंस है। जो आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन 1992 हुआ था तो उससे एक जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन म्युनिसिपैलिटीज जो एस्टेब्लिश हुए हैं उससे डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है।
जिससे इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ पेंडेमिक जो है हो सके। और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है काफी सारे प्रिकॉशनरी मेजर लिए और इसमें काफी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू, लॉकडाउन ही नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट कर्फ्यू हमने बनाया और टाइमली कंट्रोल जो है स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस के इसमें किया गया। इस बार यहाँ पर बताया गया कि 20 मार्च 2020 से 29 अप्रैल 2020 में जो टेस्टिंग जो काफी जो कोरोना की बढ़ाई गई और 35% तक जो है टेस्टिंग का नंबर जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ा। ऑनरेबल पीएम ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई चीफ मिनिस्टर के साथ, तो यहाँ पर जो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन जो था हिमाचल प्रदेश का, उसकी जो है तारीफ की। और आशा वर्कर लगभग 16,000 आशा वर्कर जो थी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इनके द्वारा जो है और आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा डोर टू डोर जो है हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल की जो है स्टेट में जो कलेक्ट की गई। इसमें लगभग जो है 70 लाख जो लोग थे अप्रोक्सीमेटली, इनकी डोर टू डोर जो है इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन दी गई। साइड वाइड ऑफ दी कर्फ्यू जो है इम्प्लीमेंट इसके साथ जो है किया गया था। उसके साथ साथ इनके द्वारा जो ये काम किए गए। उसके साथ साथ देखिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि मनी जो इकोनॉमी में डाली जाए, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट दी जाए, फूड एंड शेल्टर जो है नीडी को दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो। ये जो सारे सारे काम जो है कोविड-19 के जो इम्पैक्ट थे उनको जो है टैकल करने के लिए जो है लिए गए। फिर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर को सपोर्ट किया गया। फिर उनको भी सपोर्ट की गई जो कि अदर स्टेट से जो है घर वापस आए हुए थे। और गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रचार भी किया गया, इन्फॉर्मेशन जो जानकारी थी अबाउट स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक और कंटेनमेंट स्ट्रेटजी जो कि अडॉप्टेड बाय इट। तो इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि टाइमली इंटरवेंशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई। इसमें देखिए सबसे पहले तो इंटरस्टेट होता है डिफरेंट स्टेट्स। मान लीजिए हिमाचल और महाराष्ट्र, तो हिमाचल और महाराष्ट्र के बीच में जो यात्रा थी वो प्रतिबंधित कर दी गई, कोई भी महाराष्ट्र के हिमाचल नहीं आ सकता। ये इंटरस्टेट का मतलब होता है। और इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन स्टेट, यानी विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन तहसील। तो इंट्रा स्टेट यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है यात्रा को जो है मूवमेंट को जो सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स और को ही परमिटेड किया गया और रेगुलेट किया गया। डिटेल मेजर्स किए गए, बसेस को जो है सैनिटाइज किया गया, सैनिटाइजेशन की गई। फिर उसके बाद मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कम्युनिटीज में डाला गया। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर 104 जो इंस्टॉल किया गया। देखिए एक सिंपल सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर क्या है हिमाचल प्रदेश का? इट इज 104। फिर डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर जो बनाए गए। फिर क्वारंटाइन सेंटर जो है जो विदेशों से या अदर स्टेट से लोग आ रहे थे या जिनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किए गए। इसके साथ देखिए कोविड-19 हॉस्पिटल जो डेजिग्नेट किए गए ताकि जो सिम्पटोमेटिक जो पेशेंट है उनको मैनेज किया जा सके। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो मेन जो है मेंटेन की गई और ताकि स्प्रेड ऑफ वायरस को रोका जा सके। इसमें जो भी कल्चर इवेंट्स थे, रिलीजियस इवेंट्स थे, फेयर्स थे, फेस्टिवल थे, फैमिली मास गैदरिंग थी, इनको जो सबको जो है प्रोहिबिट कर दिया गया। रोस्टर बनाया गया और एम्प्लॉइज को सिर्फ और सिर्फ 50% तक जो है परमिट किया गया ऑफिस में, जिसमें क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज को बोला गया कि आपने अल्टरनेट डेज के ऊपर जो है ऑफिस में आना है। टाइमिंग जो अराइवल्स और डिपार्चर ऑफ एम्प्लॉइज की वो भी जो चेंज की गई। फिर स्टेट सर्विलेंस यूनिट जो है नोटिफाइड की गई कंप्लीट अथॉरिटी फॉर सर्विलेंस प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स ऑफ एपिडेमिक कोरोना डिजीज इन स्टेट। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट जो नोटिफाइड की गई। डेडिकेटेड कोविड-19 केयर हॉस्पिटल जो नोटिफाइड किए गए। इमरजेंसी ऑपरेशन जो सेंटर जो स्टेट लेवल के ऊपर जो सेटअप किए गए। फिर एम्बुलेंसेज जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डेवलप की गई रिस्पेक्टिव चीफ मेडिकल ऑफिसर्स की डायरेक्शन के ऊपर। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के लिए जो है जो भी शॉप्स थी जो एसेंशियल कमोडिटी जो सेल कर रही, जैसे ग्रोसरीज होगी, जो भी किराना स्टोर्स हो गए, मिल्क ब्रेड हो गया, फ्रूट वेजिटेबल मीट फिश और अदर अनकुक्ड जो आइटम्स जो बेचते थे, केमिकल शॉप्स अदर, तो इन सब की और एटीएम्स वगैरह या फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो भी थी, इनकी जो सेंटर्स हैं इनको जो ओपन जो है रखा गया। कर्फ्यू ई पास जो व्हाट्सएप के ऊपर जो है लोगों को दिए गए। पब्लिक ऑफिस को बंद किया गया 2 मई 2020 तक, एक्सेप्ट जो भी इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे मान लीजिए पुलिस है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या अदर हेल्थ रिलेटेड जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे थे या कोरोना से जो भी कोरोना वॉरियर्स थे उनके ऑफिस को छोड़ के जो बाकी सब के ऑफिस को जो बंद कर दिया गया। कर्फ्यू टाइमिंग्स जो है रिलैक्स की गई फॉर बाइंग एसेंशियल आइटम्स। फैमिलीज इन स्टेट अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी जो आती है उनका कोटा जो फूड का ग्रेन्स का फॉर 2 मंथ्स इन अप्रैल इटसेल्फ जो पीरियड बेसिस पे दे दिया गया। सोशल सिक्योरिटी पेंशन थी जिसमें विडोज और फिजिकल चैरिटेबल पीपल को जो है पेंशन दिया जाती है उसको 1000 तक पर मंथ इंक्रीज किया गया। फिर अपकमिंग एप्पल सीजन के कारण जो है जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आजीविका का रहता है मेरे स्टेट पॉपुलेशन का। 300 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है कैप्ट किए गए, ओपन फेस्टिवल सेंटर। एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड जो सेटअप किया गया। एसेंशियल सप्लाईज लाइक पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट होता है। पीपीई की देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, काफी ज्यादा न्यूज में पीपीई रही है, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी होती है हमारे एग्जामिनेशन में। इट इज अ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसको बोला जाता है। जनरली ये पॉलीथीन की बनती है। किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, हेल्थ वर्कर्स और फूड मेडिसिन जो कंपनीज को प्रोवाइड की गई। गवर्नमेंट ने जो वेरियस स्टेप्स इंश्योर किए ताकि अप्रूव्ड रिटर्न्स जो है ग्रोथ ऑफ फूड्स और एप्पल्स ग्रोथ को हिमाचल प्रदेश को मिल सके, इसलिए हिमाचल प्रदेश ने कोऑर्डिनेट किया अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान और बाहर से भी जो लेबर जो है इसमें जो है बुलाई गई। स्पेशल अरेंजमेंट जो है की गई ताकि इंपोर्टेड हाई यील्डिंग हाई डेंसिटी एम्प्लॉय प्लांट्स को जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में जो है की जा सके पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर के बाद। तो रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह जो है राज्य सरकार द्वारा की गई। तो ओन सोर्सेज की बात करें, अपने ओन साधनों से बात करें तो सैलरी जो कट कर दी गई 30% की, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट के हैं, जैसे हमारे एमएलएज हैं
और जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन थे बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन के, उनकी सैलरी कट कर दी गई बाय 30%। इम्पोजिशन ऑफ सेस कर दिया गया ऑन द सेल ऑफ लिक्वर, तो लिक्वर की सेल के ऊपर जो अधिक सेस बढ़ा दिया, जिससे 100 करोड़ जो स्टेट एक्सचेकर जो राजकोष है उसको जो है मिला। किसी प्रकार का डीएनएस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है एम्प्लॉइज को नहीं दिया गया, और डीएनएस लीव जो पेंशन को नहीं दिया गया। पीडीएस सिस्टम और पावर टैरिफ को जो रेशनलाइज किया गया। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन जो है गवर्नमेंट इंडिया से मिला। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है इंटरेस्ट फ्री लोन जो है 450 करोड़ का जो मिला, जिसमें 294 करोड़ जो है रिलीज कर दिया गया। इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये कि 50 सालों में ये जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है सेंटर को ये लौटाना है। इंटरेस्ट फ्री ये रहता है, किसी प्रकार का इसमें लोन नहीं है, सिर्फ ये पैसा वापस ही करना है। अमाउंट रिलीज टू रोड जो है 72.3 करोड़, फिर सेंटर को द्वारा अमाउंट जो बांट सलाई जो 41.49 करोड़, अमाउंट रिलीज फॉर अदर फैसिलिटी 11.18 करोड़, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ जो मेड की गई टू स्ट्रेंथन हेल्थ सेक्टर। देखिए 47.7 करोड़ का जो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल जो है चमियाना शिमला में, चमियाना आपको शिमला में मिलेगा, ये बस्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया। फिर 3.5 करोड़ का जो न्यू ओपीडी ब्लॉक जो आईजीएमसी में, 11.1 करोड़ के कंप्लीशन ऑफ एम्स बिलासपुर, 10.6 करोड़ का मेंटल हेल्थ सेंटर एट दी राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। इसके बाद हम फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दी कोविड-19 थ्रू बैंक की बात करें तो ओवरड्राफ्ट तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 16,142 अकाउंट्स है हिमाचल प्रदेश में, 3.04 का ओवरड्राफ्ट इसमें दिया गया। क्रेडिट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है 22.88 करोड़, और टोटल जो है 1,405 करोड़ का जो बेनिफिट जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है, चाहे केसीसी के थ्रू हुआ, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि, तो 1,405 करोड़ का जो है दिया गया लोगों को। सेंट्रल असिस्टेंस क्राइसिस बात करूँ, सेंट्रल से जो है 7,161 करोड़ की जो है असिस्टेंस जो है स्टेट को मिली इन टाइम्स ऑफ कोविड क्राइसिस। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि इमीडिएट रिलीफ जो है कौन सी प्रोवाइड की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। उसमें बोला गया कि सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन थी उसको जो है पेड कर दिया गया 5.69 लाख परसेंट एडवांस में जो है क्वार्टर एंडिंग जून 2020 एडवांस में जो है ये पेमेंट जो है करना शुरू कर दी सरकार द्वारा। पेंशन अमाउंट जो एडमिशन जो था ओल्ड स्पेशल पर्सन को उसको 850 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया फ्रॉम 1 जितने भी राशन कार्ड होल्डर और पीडीएस जो रहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उनको राइस बीट और फ्लोर जो है एंड दाल जो है 2 मंथ्स इन एडवांस में दे दी गई। इनहेस्ट इनोलमेंट जो रहता है पेड टू दी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्प टू दी आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील पैरा फिटर्स नंबरदार वगैरह को दे दी गई। उसके बाद बात करें आशा वर्कर्स का जो ऑनर में है उसको इंक्रीज कर दिया गया, इंसेंटिव जो 1000 जो है इनको इन मंथ ऑफ अप्रैल मई जून में दिया गया। उसके बाद जो है इंक्रीज इनोलमेंट जो है 25% जो ग्रेड पे का था, जो कि बजट में अनाउंस था, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को देना शुरू कर दिया गया 1 जुलाई 2020 से। कन्वीनियंस अलाउंस जो है ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉइज को जो है इंक्रीज फ्रॉम 5 to 750 मंथ्स। डेली वेजेस को जो है इंक्रीज किया गया। पर आवर जो रेट रहते हैं पार्ट टाइम वर्कर्स के, उनको भी जो है इंक्रीज किया गया। इसमें पर आवर जो रेट है पार्ट टाइम वर्कर्स को 35 to 34.50 कर दिया गया। एडवांस पेमेंट्स और बेसिस ऑर्नमेंट की गई। एक्स्ट्रा गैटिया पेमेंट जो रहती है 50 लाख की, उसको जो है प्रपोज किया गया फॉर नॉन हेल्थ एंड नॉन सैनिटेशन वर्कर्स। स्टेट गवर्नमेंट डेडिकेटेड रिलीज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट डेथ ग्रेचुइटी टू एनपीएस फ्रॉम 15/5 to 21/9/2017। और इसमें बोल रहे हैं कि वीक फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद भी ये किया गया, और अमाउंट ऑफ 110 करोड़ का इसमें जो खर्च किया गया। पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनकी किस तरह हेल्प की गई, 570 करोड़ जो एचआरटीसी को दिया गया इन एडिशनल बजट ग्रांट फॉर द करंट ईयर, और 258 करोड़ जो है ओवर द जो बजट प्रोविजन थे। और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है एडिशनल सम ऑफ 40.49 करोड़ जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को रिलीज किया गया गिवन विद इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस और कोविड फंड जो रहता है करोड़ में, उसमें देखिए टोटली जो 115.90 का जो ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो फंड था ये सरकार का रहा। रिलीफ जो इफेक्टेड सेक्टर्स के लिए किस तरह से दी गई, तो एनर्जी डिमांड जो चार्जेस थे उनको डेफर्ड कर दिया गया 6 मंथ तक। जो भी एनर्जी कंजप्शन थी उनके किसी प्रकार के जो चार्जेस जो नहीं लिए गए 6 मंथ तक, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्लोज थी, इनकम उनकी नहीं थी, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेते तो इसे उनके ऊपर और टैक्स बनी थी, इसलिए 35 करोड़ इसमें जो सरकार द्वारा खर्च किया गया। इंडस्ट्रीज और होटल्स थे उनको चार्ज किया गया डोमेस्टिक रेट ऑफ वाटर सप्लाई, जो घरेलू जो देखिए इंडस्ट्रीज जो चार्जेस होते हैं चाहे इलेक्ट्रिसिटी के चाहे वाटर के अलग होते हैं, और जो घरेलू जो होते हैं घरों के लिए वो कम होते हैं, तो घरों के ही चार्ज के उनको चार्ज किया गया। और इसके बाद डिसाइड किया गया कि जो एक्साइज जो पॉलिसी है 1920 के अप टू 31 में 2020 तक इसको जो एक्सटेंड किया जाएगा, और न्यू एक्साइज पॉलिसी को जो है 1 जून से जो 31 मई 2020 में जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कोविड की वजह से जो लिकर शॉप जो क्लोज थी, तो इनको जो है रिटेल एक्साइज लाइसेंसेस जो है रिक्वायर नहीं किए गए, इनको भी किसी प्रकार की अगर इन्होंने एक्साइज लाइसेंस देनी थी। और गवर्नमेंट ने आल्सो अप्रूव दे दी एक्सटेंशन ऑफ टूल पॉलिसी 1920 अप टू 31 मई 2020, और ऑपरेशन टूल पॉलिसी 21 फ्रॉम 1 जून 2020 टू 31 मई 2021। और टूल लाइसेंसेस जो अलॉट किए गए टू मंथली डिपॉजिट ऑफ द टूल फीस फ्रॉम अप्लाई टू मई। और डायरेक्ट ट्रांसफर मनी की अगर बात करें, स्टेट गवर्नमेंट 2000 पर मंथ जो है ट्रांसफर किया गया इन दी अकाउंट्स ऑफ 1.26 लाख रजिस्टर्ड जो वर्कर थे अंडर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। टोटल बेनिफिशियल 7 करोड़ रिलीज किया गया, और इनके लिए जो इन्होंने मैरिजेस
वगैरह या अदर हेल्थ नीड्स के लिए जो है इनको जो 7.3 करोड़ का भी जो पैसा दिया। फाइनेंशियल असिस्टेंस और 2000 पर फिशरमैन जो है पर मंथ दी गई, जिसमें 1.07 करोड़ सरकार के द्वारा खर्च किया गया। और हमारे स्टेट में देखिए 5050 रजिस्टर्ड फिशरमैन है ऑफ गोविंद सागर, कोल्ड रंजीत सागर, चिमेरा एंड कोंगड़ा रिजर्व जो रहते हैं उनको ट्रांसफर किया गया। और कंपनसेशन ऑफ 592 जो फ्लावर ग्रोव्स हैं उनको दी गई, जिसमें 4 करोड़ का जो सरकार द्वारा जो डायरेक्ट जो खर्चा उठाया गया। सो दैट्स द एंड ऑफ अवर चैप्टर 3 जो रहता है इकोनॉमिक सर्वे का। और दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए जो है वीडियोस लाता रहूं, तो आप हमारे चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो करते रहिए, दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, बिकॉज़ वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।